हे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्याक्ष और भगवान वरादेव के बीच में युद्ध प्रारंभ होता है और किस प्रकार वो प्रहार करता है भगवान के ऊपर, और भगवान किस हेलो। प्रकार उसके साथ खेलते हैं। हेलो रखा ना भाई, बार बार कर रहा हो। भगवान किस प्रकार उसके साथ खेलते हैं। तो आज हम लोग इसी में और आगे 19वां अध्याय पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 19। असुर हिरण्याक्ष का वध। श्री मैत्र ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा ने निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जीव भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो वहां हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी सभी देवतागण वहां उपस्थित हो जाते हैं जब ये युद्ध हो रहा होता है हिरण्यक्ष और भगवान वरादेव के बीच में। और ब्रह्मा जी कहते हैं आप इसके साथ खेलना बंद कर दीजिए, इसका तुरंत वध कीजिए, ये सबको ना बहुत सताता है, बहुत तंग करता है, तब तुरंत इसका वध कर दीजिए क्योंकि अभी उचित समय भी है। कहते हैं कि उचित समय है, उचित काल है, इसका वध कर दीजिए। अभिजीत नक्षत्र है, अभिजीत काल है, तो ये सही समय है इसका वध करने का। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की छोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। तो अभी तुरंत अभी क्या किया, अब भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष पर प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। तो भगवान की गदा हाथ से छूट गई। भगवान ने जैसे ही गदा उठा के प्रहार किया हिरण्याक्ष के ऊपर में, तो हिरण्याक्ष ने बचाने के लिए अपनी गदा को रोका। या तो ऐसा देखा जाए कि भगवान ने गदा से प्रहार किया, उधर हिरण्याक्ष ने भी गदा से प्रहार किया, और जब दोनों गदाएं आपस में टकराई तो भगवान के हाथ से गदा छूट गई। देखिए भगवान इस युद्ध को और कितना एंटरटेनिंग कर रहे हैं कि भगवान के हाथ से गदा छूट जाएगी। नॉर्मली हम देखते हैं जब हीरो और विलेन का लड़ाई होता है तो हीरो जब क्रोध से आके मारता है, शुरू में तो हीरो मार खाता है, लेकिन बाद में जब हीरो मारना स्टार्ट करता है तो नेचुरल होता है कि विलेन मार खाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, उसको और एक्साइटमेंट करने के लिए
हीरो अगर 2 बार मारता है तो फिर मार भी खाता है। जैसे लगता है अरे हीरो तो गुस्से में था लेकिन अब वापस से ऐसा क्यों हो गया, उसको और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए। तो ये जो मूवी में हम लोग जो एक्शन मूवीज में ये जब तब देखते हैं, ये एक्चुअली देखिए कि ये भगवान से ही आया है। भगवान ने उसको मारा, लेकिन क्या हुआ, भगवान की गदा हाथ से छूट गई। तो भगवान और एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे हैं, अपने भक्तों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो कहते हैं यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। तो अब यहां निहत्थे हो गए हैं भगवान। और युद्ध धर्म क्या कहता है, किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये यहां पर हिरण्यक्ष इस प्रकार का नीति पालन करता है। जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, क्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। तो भगवान ने एक्सेप्ट किया, हाँ कि ये धर्म का पालन कर रहा है, युद्ध धर्म का, इसने मुझके ऊपर प्रहार नहीं किया, मतलब अब ये वेट करेगा, तो इससे अच्छा मैं अभी सुदर्शन चक्र धारण करता हूं, तो मेरे पास वापस हाथ में अस्त्र आ जाएगा और ये फाइटिंग और कंटिन्यू होगा। रुकना नहीं चाहिए, पॉज नहीं होना चाहिए। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठ वासी पार्षदों के मुखिया से, जो दीति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। तभी वैकुंठवासी को पता चल गया कि ये भगवान है। वास्तविकता ज्ञान नहीं थी, अब ज्ञान हो गया। कहते हैं हाँ, अब मारिए मारिए तुरंत। सुदर्शन जब हाथ में देखा तब पता चला ये स्वयं भगवान है। अब जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान का सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। तो सुदर्शन देख के उसको और गुस्सा आया। भयावनी डारों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। तब हवा में उड़ा, वापस से गदा लेके भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। बोला अब तो तुम गए, अब तुम मर जाओगे मेरे इस प्रहार से। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया, यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रहा था। तो भगवान ने क्या किया, जब वो गदा भगवान के ऊपर गदा से आक्रमण करने लगा, प्रहार करने लगा, तो भगवान ने अपने बाएं पांव से उस गदा को मार दिया और वो गदा गिर गया। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। तो अब गदा गिर गई। भगवान बोले उठा लो वापस से गदा और फिर से आओ मेरे ऊपर आक्रमण करो, उठाओ। जैसे हीरो
विलेन के हाथ में चाकू होता है या तलवार होता है या डंडा होता है, उसको गिरा देता है, फिर बोलता है उठाओ, वापस आओ, उठाओ, और हाथ के इशारे से करता है, आओ वापस आओ, एक बार फिर से ट्राई करो मुझे मारने का। तो ये सब जो भी हम मूवीज में देखते हैं, ये एक्चुअली भगवान की लीला से आया है। भगवान इसी प्रकार की लीला कर रहे हैं यहाँ पर। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। तो दोबारा प्रयास करता है गदा लेके भगवान को मारने का, और भगवान क्या करते हैं, उसकी गदा को अपने हाथ से रोक लेते हैं। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। तो भगवान ने गदा पकड़ लिया, उसके हाथ से छीन लिया गदा को। अब वापस भगवान दे रहे, लो एक बार फिर से गदा लो और फिर से प्रयास करा। वो शर्म आ गया, संकोच कर रहे हैं इसको लेके, क्या होगा, अरे इतना बड़ा इंसल्ट। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनाश दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। तो बेकार का प्रयास यहां पर। तो उसने क्या किया, गदा को एक्सेप्ट नहीं किया, त्रिशूल उठाया, त्रिशूल से भगवान की तरफ फेंका। उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु फिर भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और त्रिशूल खंड खंड हो गया, चूर चूर हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तो अभी उसने क्या किया, मुट्ठी से घूसा, घूसा मारना, भगवान के सीने पे उसने घूसा मारा और गायब हो गया। अब वो क्या कर रहा है, अपनी योग माया का प्रयास कर रहा है। गायब हो जाएगा, इधर में आएगा, प्रकट होगा, गायब होगा, प्रकट होगा, गायब होगा, अभी ऐसे कर रहा है। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वरा रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। देखिए, हाथी का अगर फूल बरसाएंगे तो हाथी को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसी प्रकार जब उसने घुसा मारने का मुक्का मारा भगवान की छाती पे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान हिले तक नहीं, और वो गायब हो गया, अपने आप को गायब कर दिया। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। तब वो क्या कर रहे, कपटपूर्ण चाल मतलब माया का प्रदर्शन कर रहा है। गायब हो रहा है, यहां से मार रहा है, वहां वहां से प्रकट हो रहा है, मार रहा है, फिर गायब हो जा रहा है, फिर यहां से प्रकट हो रहा है, मार रहा है, गायब हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि के से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हो। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों का के समूह घिर आने से नक्षत्र गण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप बल रक्त मल मूत्र तथा हड्डियां की वर्षा होने लगी। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। तो ये पूरा एक माया का जाल बिछा दिया इसने, हिरण्याक्ष ने, पूरा एक माया का जाल। किंतु किसके सामने बिछाया, जो माया के स्वामी हैं। तो भगवान को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बद्ध जीव है, जो देवता कर रहे लोग, सब भयभीत हो गए। ये लोग बद्ध जीव है,
यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तो भगवान को डराने के लिए, वरादेव को डराने के लिए उसने एक पूरा मायावी चक्र रचा चारों ओर से। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियां, माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। तो जिस ऐसे जब ये पूरा माया जाल इसने फैलाया, तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा और पूरे माया जाल को काट के फेंक दिया। तुरंत वहां से पूरा माया जाल हट गया। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अब उसे पता चला कि हाँ, उसका वध निकट है, भगवान उसका स्वयं उसका वध करेंगे। तो ये घड़ी अब उसको, दीदी को पता चल गई, वो घड़ी आ गई है। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रौंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपनी बाहों में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तो वो सोचा भी मैं भगवान को अपनी बाहों में जकड़ लूंगा और उसका चूर चूर कर दूंगा, हड्डी पसली पूरा तोड़ दूंगा, मसल दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने भगवान को इस प्रकार अपनी बाहों में डाला, बाहुपाश में डाला, तो देखा कि भगवान है ही नहीं वहां पर। तो बाहुपाश, उसके जो बाहें हैं वो खाली है। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। तो अब वो घूसा मारने का प्रयास कर रहा है, यहां से मुक्का मारेगा, वहां से मुक्का मारेगा, लेकिन वो भगवान को छू भी नहीं पा रहा है। और भगवान ने क्या कि एक थप्पड़ खाली मारा उसके कान के नीचे, कनपट्टी में कान के नीचे एक थप्पड़ मारा खाली, और वो गिर पड़ा। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर से बाल बिखर गए और वह अंधड़ से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। तो भगवान ने केवल एक लाफा मारा, एक थप्पड़ मारा उसकी कनपट्टी में, और वो मर गया। उस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अभी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओ, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान का पादग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दीति के पुत्रों में शिरोमणि, जिसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। तो अभी हिरण्याक्ष के कितना भाग्यवान था, ब्रह्मा जी भी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो योगी जन भगवान का ध्यान करते हैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए, उस शरीर को साक्षात हिरण्याक्ष ने देखा, उसके साथ युद्ध किया, उसके शरीर को छुआ, भगवान के चरण कमलों से अ, उसका शरीर स्पर्श हुआ है, और भगवान को देख के उसने अपना शरीर छोड़ा है। कितना भगवान का सुंदर मुख देखते देखते उसका शरीर छोड़ा है, कितना भाग्यवान है ये हिरण्याक्ष। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। तो देखिए, ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पहला जन्म, ये पहला और आखिरी जन्म नहीं है, ऐसे वो कुछ और जन्म लेंगे, उसके बाद वो भगवत धाम वापस जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है ये वैकुंठ के पार्षद हैं, जय विजय हैं। तो इधर बीते हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु वरादेव के समक्ष आते हैं ये दोनों, जय विजय। फिर
रावण और कुंभकर्ण भगवान रामचंद्र के सामने आते हैं। फिर कंस और शिशुपाल बन के कृष्ण के सामने आते हैं। फिर जगई मदई बन के चैतन्य महाप्रभु के सामने आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं। तो ये बार बार ऐसे आते हैं। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए बड़ा रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री मैत्र ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्यक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। तो भगवान अभी अपने धाम को, वैकुंठ धाम को वापस चले गए इस लीला को संपन्न करके। मैत्र ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वो कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना वह तुम्हें सुना दिया। तो श्रीसूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त सत्ता को कौशरव मतलब विदुर को मैत्र मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो याद रखिए कि ओरिजिनल कथा भागवत कथा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि के सामने कर रहे हैं, और एक स्टोरी के अंदर उसमें बताते हैं कि किस प्रकार ये कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और उसके अंदर फिर लीलाओं के अंदर लीला एक दूसरे का वर्णन इस प्रकार आता। तो अभी ओरिजिनल वापस आ गए, जहां पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। वो कहते हैं, मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों की कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ के ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार किया। उस समय उसके साथ की हड्डियां छिंगार रही थी, किंतु भगवान ने आसन संकट से उनको बचा लिया। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी को की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तो कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहे। सबको भगवान से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो सभी भगवान के कृतज्ञ हैं। हर एक जीव भगवान का कृतज्ञ है, किंतु अगर जो भक्ति नहीं करता है वो कितना अभागा है, तो उसको भगवान की कृपा कैसे आएगी। कहने का अर्थ यहाँ पर है, जो भक्ति करते हैं भगवान बहुत सरल रूप से उनके सामने उनसे प्रसन्न होते हैं, किंतु जो भक्ति नहीं करता है भगवान उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि शुक्र रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्यक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप में कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो देखिए, ये लीला जो है भगवान की इतनी महत्वपूर्ण है कि वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप के जो ब्रह्म हत्या जो सबसे बड़ा पाप है,
ब्रह्म हत्या के पाप से भी उसका छुटकारा हो जाता है अगर कोई इस आख्यान को अगर श्रद्धा पूर्वक सुनता है। इस आख्यान का श्रवण करने में जो आनंद, इसमें जो रस लेता है, जो बहुत आनंद उठाता है, जो बहुत आनंदित होता है, उसके सारे पाप तुरंत, सारे पाप उसके विनष्ट हो जाते हैं। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति विदृत करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तो देखिए, अंत समय भी अगर कोई इसको सुनेगा तुरंत वो भगवत धाम चले जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्यक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्री देव भगवान की जय। ओके, कैसा लगा सबको? ओके, अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैं आपको को। ओके, अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ओके, Hare Krishna. अशोक प्रभु, यस अशोक प्रभु। Very exciting, very वेरी interesting also. एक्साइटिंग। ओके, एंड इसका फल क्या मिलेगा कथा सुनने का, ये भी आप लोगों को पता चल गया। ब्रह्म हत्या से Yes, Hare. छुटकारा मिलेगा प्रभु जी। सारे पाप, केवल ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। हम लोग तो ब्रह्म हत्या करते नहीं है, तो लास्ट लेकिन है सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे हम। अब बहुत आनंद आया प्रभु जी सुनने मुझे में। भी था कि आज इसको कंटिन्यू करके खत्म कर दूं, तो इसलिए मैंने आज कर लिया। एक्चुअली कल मना किया था कि क्लास नहीं करूंगा, पर फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, ब्रेक नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको फिर आज भी कंटिन्यू करके इसको खत्म कर दिया। कल ब्रेक लेंगे क्योंकि फिर दूसरा लीला पढ़ेंगे भगवान का। और किसी को कोई प्रश्न है? No problem. कमेंट है? Hare Krishna. और किसी को कुछ पूछना है? कोमल, राजू प्रभु, रामकृष्ण कामत प्रभु, सोनल माता जी, हरे दिनेश मंडल कृष्णा। नो प्रभु। प्रभु जी। ओके, आई थिंक ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः. भक्तवृंद की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Yes. हरे कृष्णा। Hare Krishna.